Welcome to our YouTube channel. JBJ Smart Learning. वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस टू कस्टमर इनवॉइस कैसे फिल की जाती है जीएसटी के अंदर पोर्टल के ऊपर। आज हम लाइव काम सीखने वाले हैं। ठीक है, B2C टेबल को हम भरना देखेंगे आज, बिजनेस टू कस्टमर वाली। तो मैंने एक रिकॉर्ड बना लिया है बिल के हिसाब से पूरा, कि पार्टी का नाम क्या है, जीएसटी नंबर सभी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, बिजनेस टू कस्टमर हो गए स्मॉल वाला, और पार्टी किस स्टेट से है, उनके बिल नंबर हो गए, डेट हो गया, कितनी क्वांटिटी है, रेट क्या है, अमाउंट क्या है, और उनका जो टैक्सेशन का जो जितना भी टैक्सेशन है वो सब पूरा टैक्सेशन है, कितना रेट है, जीएसटी कितना बना और टोटल नेट अमाउंट कितनी बनी है। यहाँ पे मैंने स्टेट वाइज कैलकुलेशन कर लिया। टैक्सेबल वैल्यू भी हरियाणा के अंदर कितना है, कितना टैक्सेबल है, उसका कितना टैक्स है, और राजस्थान में कितना टैक्सेबल है और उसका कितना टैक्स है, और टोटल टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स। अब हम इसको पोर्टल पे लाइव हम करके देख रहे हैं। तो चलिए ये आप पोर्टल पे, तो गूगल पे जाना है आपको, या फिर डायरेक्ट आपको gst.gov.in गवर्नमेंट की साइट है जीएसटी की, इसको ओपन करो। ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स, यहाँ से लॉगिन करो, और जिस फर्म का आपको टैक्स भरना है उस फर्म के जीएसटी नंबर और उसके पासवर्ड, सॉरी यूजर नेम और उसके पासवर्ड। तो मैं अभी जो भरने वाला हूँ वो केसीएम एग्रीकल्चर वर्क्स फर्म की भरने वाला हूँ। तो उसका यूजर आईडी ये रहा, और उसका जो पासवर्ड है वो मैंने डाल दिया है। यहाँ पे कैप्चा डाल दो 887097 और लॉगिन। ठीक है, पोर्टल ओपन हो चुका है। अब आपको कहाँ जाना है, जीएसटी डैशबोर्ड में जाना है, और जीएसटी डैशबोर्ड में जाने के बाद में अब हम मार्च की रिटर्न भरने वाले थे। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है 22-23 फाइनेंशियल ईयर में Q4 के अंदर जनवरी से मार्च तक की है। तो हमने मार्च की फाइनल कर दी है, लास्ट एंड फाइनल हमने फेब तक की फिल कर रखी है, ये फील्ड है। अब यहाँ से आपको मार्च का चूज करना है और सर्च। तो सबसे पहले हम R1 भरेंगे। R1 में क्या होता है, सेल, जितने भी सेल्स बिल होते हैं वो R1 में हम दिखाते हैं। यहाँ पे आउटवर्ड सप्लायर वाले, तो R1 पे क्लिक करो, और R1 की टेबल्स बहुत सारी निकल गएंगी। तो हमारे पास में B2C है, सहज है, B2C लार्ज वाली। तो हमें जो फाइल करनी है अभी वो 7 नंबर टेबल है, बिजनेस टू कस्टमर अदर। इस पे क्लिक करो और यहाँ से ऐड रिकॉर्ड करो जीएसटी का। तो सबसे पहले हम जो भरने वाले हैं वो हरियाणा वाली करने वाले हैं, हरियाणा से। तो हरियाणा के जितने भी बिल हैं उनकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी बनी है तो हरियाणा के 2 बिल हमारे पास में, और दोनों की जो टैक्सेबल वैल्यू हमने जोड़ी है वो है कितनी है, 75,000 रुपये। ठीक है, एक 36,000 है और एक 39,000 रुपये, टोटल 75,000 रुपये। तो 75,000 रुपये हम यहाँ पे डाल लेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, 12%। तो 12% टैक्स चूज कर लो। कितना हो गया, 9,000, जो हमने पहले ही से एक्सेल में कैलकुलेट करके रखा हुआ था 9,000 रुपये, वो हमारा टैक्स यहाँ पे दिखा दिया है। सेव कर दो। अब नेक्स्ट, अगर हरियाणा से ही और होता अलग टैक्स रेट में तो हम दूसरी भी चूज कर लेते, लेकिन ये अगली जो है वो है राजस्थान से। तो हम यहाँ से चूज करेंगे राजस्थान, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे। कितनी है टैक्सेबल, 80,000। जो है राजस्थान की ये है 7,000 है, 20,000 है, 25,000 है और 28,000, टोटल है 80,000 रुपये। तो यहाँ पे हम डाल लेंगे 80,000 रुपये, और 80,000 रुपये पे जो टैक्स है वो कितना है, 12%। 4800 टोटल कितना हो गया, 4800 कितना हो गया। अगर हम इसको भाग दे देते हैं 2 से तो 4800 ही निकल के आएगा। ठीक है, टोटल 12% इंक्लूड कर रखा है। तो क्योंकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा, और सेम स्टेट है राजस्थान से राजस्थान में तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लग गया। 4800 सेंट्रल है और 4800 स्टेट है। अब इसको सेव कर दो, और कोई बिल हो तो वो भी ऐड कर दो, नहीं है तो बैक आ जाओ। अब देखो हमारे पास में 2 हरियाणा और राजस्थान से हमने 2 स्टेट में सप्लाई किया था, 12% टोटल बन गए हैं। बैक आ जाओ, और बैक आने के बाद में यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पे 2 बिल
दो जो हैं डेटा प्रोसेस्ड हो चुके हैं। अब इसको प्रोसेड होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, समरी को जनरेट करेंगे। जनरेट समरी, थोड़ा सा वेट करेंगे और रीलोड कर देंगे यहाँ से, रिफ्रेश होने के बाद में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्रोसीड टू फाइल। प्रोसीड टू फाइल करेंगे। आप देखो यहाँ पे जितनी भी टेबल है उन टेबल का रिकॉर्ड यहाँ पे शो करेगा। तो हमारी जो टेबल थी वो कौन सी थी, बिजनेस टू कस्टमर अदर। तो यहाँ पे देखो ये टोटल हो गया 1,55,000, 9,000, 4848 ये टैक्स है। अब इसको क्या करेंगे हम, फाइनली फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे जो इसका जो ओनर है, जो ऑथराइज्ड है, उसके सिग्नेचरी को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। दो तरह से रिटर्न फाइल होगी आपकी, एक तो है डीएससी से और एक ईवीसी से। आधार से अगर आपको करना है तो ईवीसी ले लो, और डीएससी अगर आपके पास में सर्टिफिकेट तो डीएससी से कर दो। तो हमने ईवीसी से कर रखा है तो ईवीसी के साथ में हम यूज करेंगे। तो फाइल विद ईवीसी जैसे किया तो एक ओटीपी गया है मोबाइल नंबर पे और एक ओटीपी गया है मेल पे। तो हम मेल को लॉगिन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम मेल लॉगिन कर लेते हैं। देखो ये ओटीपी जा चुका है, यहां से हम इस ओटीपी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। वेरीफाई करेंगे, इनवैलिड ओटीपी दिखा रहा है। एक बार फिर से चले जाते हैं, कॉपी में दिक्कत हो गया होगा, ठीक है। यहाँ के पेस्ट करिए और वेरीफाई कर दीजिए, ठीक है। ओटीपी एक्सपायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, रीसेंड कर देते हैं एक बार फिर से। रीसेंड पे क्लिक किया, फिर से रीलोड कर लो, एक ओटीपी फिर से आ जाएगा। देखो ये आ चुका है। अब जो ओटीपी आया हमारे पास में वो ये वाला है, कॉपी और पेस्ट, वेरीफाई। दूसरा वाला तो नहीं ले लिया मैंने, ऊपर वाला ले लिया, ये वाला है, कॉपी पेस्ट और वेरीफाई, ठीक है। सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे हमारे एआरएन नंबर जनरेट हो चुके हैं। अब आप ईमेल आईडी पे चेक करोगे तो वहाँ पे भी एआरएन नंबर जा चुके हैं और मोबाइल पे भी नंबर जा चुके हैं। एक बार रिफ्रेश कर लो, आपको एआरएन नंबर शो कर देगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक आ जाएगा वो कुछ टाइम बाद में। तो ये जो एआरएन नंबर हैं ये हमारे जनरेट हो चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे। तो हमारी रिटर्न सक्सेसफुली हो चुकी है। आप इनवॉइस को एक्सेल में या समरी देखना चाहिए तो आप देख सकते हो, यहाँ से वही समरी फिर से दिखा देगा। आप फिर से आप क्या आ जाइए, रिटर्न के अंदर आ जाइए और यहाँ पे फिर से आप क्या करोगे, 22-23 फाइनेंशियल ईयर में Q4 के अंदर मार्च वाली अब हम रिटर्न करेंगे। देखो R1 फील्ड हो चुकी है। अगर आपको आईटीसी देखना हो और आपके ऑटो ड्राफ्ट जो है डिटेल देखनी हो, व्यू करनी हो, तो यहाँ से आप व्यू कर सकते हो। क्वार्टरली आईटीआर, आपको आईटीसी क्लेम करना है तो यहाँ से क्वार्टरली देख सकते हो, मंथली देखना है तो यहाँ से मंथली देख सकते हो। अब हम करेंगे मंथली रिटर्न, यानी कि GSTR 3B पे क्लिक करेंगे और अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या आपको नील रिटर्न भरना है तो यस करो, नील रिटर्न नहीं भरना है तो नो करो। तो हमें नील रिटर्न नहीं भरना, अब नो करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ से हमारी जो लाइबिलिटी बनती है, जो टैक्स बनता है, जो हमें गवर्नमेंट को भरना है, वो उसकी डिटेल फिल हो चुकी है, उसकी समरी जनरेट हो चुकी है। अगर रिवर्स चार्ज अगर हमारा कोई लगा है टू बी, उसकी भी समरी जनरेट हो चुकी है और उसकी भी डिटेल्स फॉर्म स्टेटस जनरेट हो चुका है। अगर आपका कोई आईटीसी अगर आप क्लेम कर रहे हो गवर्नमेंट के तो उसकी भी आपकी 2B वाली जो जनरेट है वो हो चुकी है और प्लस में उसकी समरी भी जनरेट हो चुकी है। आप जैसे ही क्लोज करोगे और नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे टेबल में दिखा देगा। देखो यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई वाला जो है टैक्स 9,000 था और 4800 वो पूरा आ गया है, ठीक है। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते तो उसमें भी इंटीग्रेटेड वाला भी शो कर देता, तो वो तो है नहीं हमारे पास इंटरस्टेट वाला। और यहाँ पे आप देखोगे इंटरस्टेट सप्लाई में जो अभी हमारा जो था 75,000 पे 9,000 का था वो यहाँ दिखा दिया, ठीक है।
और अब नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको आईटीसी आपका एलिजिबल है कितना, 6,633.21 जो है वो आईजीएसटी इंटीग्रेटेड है, और 2250 वो है स्टेट और सेंट्रल का है। ठीक है, लेट फीस वगैरह और कुछ है नहीं हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, सेव कर लो पहले तो इसको, और सेव होने के बाद में अब यहाँ से देखो प्रोसीड टू पेमेंट आ रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे। अब हमें जो टैक्स है वो हमें पे करना है, कितना, 9,4800। ठीक है, अगर आपके पास में पहले से कोई क्रेडिट लेजर में बैलेंस नहीं है तो आपको चालान बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास में अगर पोस्ट क्रेडिट लेजर पड़ा हुआ है तो यहाँ से पेमेंट कटवा दो, तो मैं यहीं से पेमेंट करवा देता हूँ। यस पे क्लिक करोगे, पेमेंट ऑफसेट सक्सेसफुली, ओके। यहाँ पे पेमेंट ऑफसेट सक्सेसफुली हो चुका है और आपको जितना आईटीसी मिलना था वो भी आपको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट एंड फाइनल प्रोसीड टू फाइल। वेरिफिकेशन के लिए आपको चेक करने हैं, और सिग्नेचरी अनिल कुमार को हमने चेक किया। यहाँ से आपको फाइल जो है वो एवीसी से करना है, आपको सबमिट, प्रोसीड करना है। ये कह रहा है कि लेट फीस अगर कोई होगी तो आपको लेट फीस का चार्ज अगले महीने लग जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। प्रोसीड किया हमने, ओटीपी गया फिर से, फिर हम देखेंगे ओटीपी मेल पे ओटीपी आ चुका है, और ये जो ओटीपी है वो ये रहा। ओटीपी को कॉपी किया हमने, यहाँ पेस्ट किया और वेरीफाई किया। आपकी रिटर्न फाइलिंग सक्सेसफुली हो चुकी है, ये हमारे अकनॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो चुके हैं। ओके पे क्लिक करो, और यहाँ से आप रेफ्रेश करोगे तो यहाँ पे भी मेल पे भी दिखा देगा, अभी ये शो नहीं कर रहा है। और अब क्या करना है आपको, यहाँ से डाउनलोड करने लेनी है आपको 3B फाइल, और इसको हम देखते हैं। अब ये आपकी फाइनली 3B फाइल है, जिसमें हमने 22-23 का मार्च महीने का पीरियड का हमने फिल किया है। ये जीएसटी नंबर है फर्म के, ये फर्म का जो रजिस्टर्ड पर्सन है, फर्म का नेम, ट्रेड का नेम ये है हमारे पास में। ठीक है, और बाकी डिटेल्स जो है वो नीचे है, टैक्स वगैरह जो जितना बना था वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो शो हो रही हैं, वो यहाँ पे दिखा देंगे आपको। और टोटल जितनी भी ये फाइलें हैं वो फिल्ड हो चुकी हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आ जाइए। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद में आप चेक कर पाएंगे कि हमारे पास में टोटल क्रेडिट लेजर कितना और बच गया है। तो देखो आईजीएसटी हमारे पास में 6,228 रुपये तो ये बच रहा है, सीजीएसटी 1,48,500 बच रहा है, एसजीएसटी 1,38,594 बचा हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्रेडिट लेजर है। बाकी आपको और डिटेल देखनी है तो आप सर्विस में चले जाइए, और सर्विस में यूजर सर्विस में यहाँ पे आप बाकी डिटेल चेक करना चाहें वो चेक कर सकते हैं। देखो ये आईटीसी है, ये आपकी डाउनलोड सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये यूजर सर्विसेज है, इसमें आप पूरी डिटेल देख सकते हो। एप्लीकेशन नोटिस वगैरह आपको देखना हो, ठीक है, आपका फीडबैक देखना हो, एलयूटी आपने कोई भर रखा है, सबमिट कर रखा है, उसकी डिटेल देखनी हो। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, यहाँ से आप देख सकते हो। रिटर्न आपको देखनी है तो रिटर्न्स में आप देख सकते हो, आईटीसी फॉर्म देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको टैक्स लायबिलिटी आईटीसी जो आईटीसी कंपैरिजन करना है तो यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हो पूरे साल भर का। तो हम 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर है उसका हम देखने वाले हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। देखो ये पूरी टेबल आपके सामने रहेगी, इसमें आपका कंप्लीट सेक्शन जो है वो पूरा डिटेल दिखा देगा। अप्रैल 2022 से लेकर ये देखो पूरा है, मई में नील रिटर्न थी, बाकी देखो यहाँ से आपको डिटेल्स मिलती चली जाएंगी। और ये पूरा का पूरा हमारा बिल्कुल बराबर में है, पूरा मैच है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक हमारा। ठीक है, लॉग आउट कर देते हैं।